बच्चों गुड मॉर्निंग। ये जितने भी बच्चे इस टाइम जो +2 में पढ़ रहे हैं, मेडिकल और नॉन मेडिकल के बच्चे, उनका ये होता है कि आफ्टर एग्ज़ाम जो है वो बच्चे कोचिंग लेने के लिए आ सकते हैं। हमारा ऐसा चलता है कि 4 मंथ का जो है कोचिंग चलता है आफ्टर एग्ज़ाम्स, और ये होता है आपका अप्रैल, मई, जून और जुलाई। ठीक है, तो ये 4 मंथ में आपके जितने भी एग्जाम होंगे मेडिकल और नॉन मेडिकल के, वो आपके कवर हो जाएंगे। इसमें हमारी तरफ से पॉलिसी है कि जो बच्चा 4 मंथ की कोचिंग लेगा उसको 1 मंथ जो है उसकी कोचिंग फ्री होगी। 1 मंथ की जो कोचिंग है वो फ्री होगी, और टीचिंग का जिसमें टाइम होगा वो होगा आपका डेली 6 आवर्स टीचिंग होगी। इसमें 6 घंटे टीचिंग, तो उसमें आपको आधे घंटे का लंच मिलेगा, और मैक्सिमम जो जितनी भी अकेडमीज होती हैं उनमें 3 आवर्स की टीचिंग होती है। 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा मैथमेटिक्स से 5। लेकिन हमारी अकेडमी में जो है वो हम 6 घंटे की टीचिंग करेंगे क्रैश कोर्स में। तो नॉर्मली जो क्रैश कोर्स में हर अकेडमी की फीस होती है 10,000 रुपीज़, लेकिन आपको इसमें 10,000 का बेनिफिट हो जाएगा। जो बच्चे जैसे 4 मंथ की कोचिंग लेंगे, इसमें आपका मैक्सिमम टेस्ट कवर हो जाएंगे। जैसे टेस्ट के मामले में जो नॉन मेडिकल वाले हैं उनका जेई मेन का है, जेई मेन के थ्रू जो है वो आपका IIT और NIT में सिलेक्शन हो जाती है। टॉप के जो आपके 20% बच्चे होते हैं, जितने भी बोर्ड होते हैं ऑल इंडिया लेवल के, उनके 20% जो बच्चे होते हैं वो डायरेक्ट जेई एडवांस दे सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। जेई एडवांस में जो है वो आपको IIT वगैरह में एडमिशन मिलती है, ठीक है, IIIT में एडमिशन मिलती है। और दूसरा जो क्राइटेरिया जेई मेन का है वो है कि +2 में 75% से ज़्यादा स्कोर होना चाहिए। ये स्पेशल आपने ध्यान रखना है। सिर्फ इंडिया में यही एक ऐसा टेस्ट है जहां पर आपको +2 की जो मार्क्स हैं उसका क्राइटेरिया रखा हुआ है, तो ये 75%। अदरवाइज आपके जितने भी टेस्ट हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट है, CUET का टेस्ट है, या CUET के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसके अंदर जो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, आपका BHU हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, या ऑल इंडिया में जितने भी सेंट्रल के अंदर यूनिवर्सिटी आती हैं, इनमें एडमिशन मिल जाती है और बहुत बेनिफिट रहता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी एंट्रेंस होता है, तो बाकी इनमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, इनका अपना एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। बाकी बच्चा ICR का टेस्ट दे सकता है, NTA का टेस्ट दे सकता है, एयरफोर्स का दे सकता है, नेवी का दे सकता है, जितने भी मतलब ऑल इंडिया में टेस्ट हो गए नॉन मेडिकल लेवल के, नेस्ट का टेस्ट दे सकता है, ठीक है, IASCR का दे सकता है। ये सभी बच्चे जो हैं वो नॉन मेडिकल के सभी फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है आपको 3 to 4 मंथ कोचिंग लेना पड़ती है। और जो NDA का बच्चा होता है, NDA का जो स्टूडेंट है उसका एग्जाम होता है सितंबर में। NDA के बच्चों के लिए वो 5 मंथ मिलते हैं, तो 5 मंथ में हम जो है इनको भी वही प्लान बना रहेगा कि 1 मंथ जो है वो फ्री रहेगा, 1 मंथ फ्री। तो इट मीन्स आप लोगों को ऑन एवरेज हर बच्चे को जो है 10,000 की फीस जो कंसेशन मिल रही है। लेकिन ये उन्हीं बच्चों को मिलेगी जैसे 4 मंथ की कोचिंग ले रहा है, 5 मंथ की कोचिंग ले रहा है। छोटे मंथ में जैसे अप्रैल में या 1 मंथ या 2 मंथ की कोचिंग लेगा, उस बच्चे को कोचिंग में जो है वो रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। बाकी मेडिकल के बच्चे जो हैं वो नीट का टेस्ट भी दे सकते हैं। नीट के अंदर आजकल सभी एग्जाम आ जाते हैं, MNS का एग्जाम आ जाता है, BSc नर्सिंग का आ जाता है, जितने भी एग्जाम है आपके वो इसके अंदर आ जाते हैं। BSc नर्सिंग हो गया या MNS हो गया, या ये भी बच्चे सारे CUET का टेस्ट दे सकते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी का दे सकते हैं, ICR का दे सकते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। बाकी ये जो आपके मेडिकल के बच्चे हैं इनकी और काफ़ी लाइन है, फार्मेसी की लाइन है, ठीक है, वेटरनरी की लाइन है, ठीक है, फार्मेसी की लाइन, वेटरनरी की लाइन, और बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं इसमें, या कई बच्चे सिंपल BSc करेंगे। तो ये होता है बेटा कि आप जैसे +2 करते हैं, +2 के बाद आपके पास 4 to 5 मंथ्स जो फ्री होते हैं, तो ये जो टाइम होता है आपके पास, इस टाइम में आप लोग जो तैयारी कर सकते हैं। अब हमारी तरफ से अकेडमी की तरफ से आपको क्या रहता है कि हम आपकी प्री एनरोलमेंट करते हैं, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्री एनरोलमेंट करते हैं, प्री एनरोलमेंट का मतलब है कि हम आपकी एडवांस में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। जैसे मान लो 3,000 से हमने कर ली, तो जो बच्चा मान लो एडमिशन करवा लेगा हमारे पास स्टार्टिंग में, तो उसको फिर एक ग्रुप में हम ऐड कर लेंगे, और जितने भी टेस्ट भी करते रहा करेंगे वो बच्चे को मोटिवेट करते रहा करेंगे, ठीक है बेटा। तो आपने चीज याद रखनी कि इसके लिए आपको आधार कार्ड और फोटो जो है वो आपको सबमिट करना होता है, और उसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि कोई आपको फिक्स डे नहीं है। हमने इसके लिए फिक्स डे बनाया हुआ है कि अप टू मार्च तक जितने भी सेकंड सैटरडे होंगे
हमने एक स्कॉलरशिप टेस्ट रखा हुआ है हर बच्चे के लिए। तो जितने भी प्लस टू वाले बच्चे जिन स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट में या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, वो बच्चे एकेडमी में सेकंड सैटरडे वाले दिन आ सकते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए। स्कॉलरशिप टेस्ट की नॉमिनल सी फीस है 200 रुपये, उतनी कोई ज़्यादा नहीं। उसमें नॉर्मली है कि जो कागज है या टीचर्स हैं उनका जो ड्यूटी देते हैं उनका थोड़ा सा खर्च होता है, वो नॉमिनल से चार्ज है। और हमने जो बच्चों को अपनी तरफ से एक और स्कीम रखी हुई है वो है टेस्ट सीरीज, जो हमारे टीचर्स ने या फैकल्टी ने खुद बनाई हुई है। ये MCQ और बोर्ड लेवल की टेस्ट सीरीज होती है। ये पूरी टेस्ट सीरीज आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ये पूरी आपको बुकलेट मिलेगी, ताकि बच्चा जो है इसके अकॉर्डिंग तैयारी करता रहेगा। 100 क्वेश्चन होंगे और उसमें क्या बेनिफिट होगा कि बच्चा पूरी टेस्ट सीरीज की तैयारी कर सकता है, और उससे क्या होगा कि मार्क्स तक बच्चा जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा कि एग्जाम में उसको क्या करना है। बाकी सभी बच्चे जितने भी प्रश्न वाले हैं अपना फ्रेंड सर्कल में बता सकते हैं कि वो स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए आ सकते हैं। इस बार का जो अक्टूबर का जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो आ रहा है आपका आई थिंक 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर को आ रहा है शायद। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें। और स्कॉलरशिप टेस्ट वाले दिन आप लोग एक और बेनिफिट उठा सकते हैं कि एकेडमी में आकर टीचर्स का डेमो भी दे सकते हैं 2-3 घंटे के लिए। सबसे पहले 1 आवर का आपका टेस्ट होगा, 1 आवर का आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, 1 आवर का स्कॉलरशिप टेस्ट है। उसके बाद बच्चे जो है वो टीचर्स का फ्री डेमो ले सकते हैं, फ्री डेमो ले सकते हैं। उससे आइडिया लगेगा कि कौन सा टीचर कैसे पढ़ा रहा है। इससे बेटा हमारी तरफ से जो फ्री रहेगा अप टू मार्च तक जो बच्चे हैं वो किसी भी छुट्टी वाले दिन एकेडमी में विजिट कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये थोड़ा सा हर बच्चे ने ध्यान देना है अप टू मार्च तक। जैसे दशहरे की छुट्टियां होती हैं, लोहड़ी की छुट्टी होती हैं, एकेडमी में छुट्टी संडे के अलावा नहीं होती है। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना कि अप टू मार्च तक हम आपको कोई चार्ज नहीं करेंगे। हम सिर्फ आप लोगों से जो क्रैश कोर्स है उसकी प्री एनरोलमेंट कर रहे हैं। और बाकी ये जो हमने टेस्ट बताया, टेस्ट सीरीज जो हम आपको दे रहे हैं, इसका रेट है 500 रुपीज़। नॉमिनल सा चार्ज है, कोई ज़्यादा इसमें है। तो जो बच्चा टेस्ट सीरीज इससे उस बच्चे की फ्री में प्रैक्टिस हो जाएगी, 70 to 80% उसकी बोर्ड लेवल की तैयारी हो जाएगी और उसको आइडिया भी लग जाएगा कि कंपटीशन में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों। और लास्ट में मैं सिर्फ एक चीज़ निचोड़ करना चाहता हूँ कि एक तो आपका हो गया स्कॉलरशिप टेस्ट, एक हो गया कि आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं 500 रुपीज़ में। और लास्ट में हमने ये भी बता दिया कि आपको फ्री क्लासेस हैं .com की आपको बोर्ड लेवल की। और बच्चों एक चीज़ और है कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ आएंगे उनमें एक चीज़ और है कि फीस में जो कंसेशन है वो किन किन बच्चों को है। जो बच्चे BPL वाले हैं, ये विडो जिनके फादर नहीं है, या BPL वाले बच्चे हैं, या मार्टायर जो शहीद हुए हैं, या विडो के जो बच्चे हैं, या किसी स्कूल का जो टॉपर है, ठीक है, इन बच्चों को जो है वो 20 to 30% जो है वो फीस में देते हैं। ये सभी बच्चे नोट करना। ऐसा नहीं है बेटा कि हर बच्चा ही कैपेबल होता है। अगर कोई कैपेबल नहीं है, फीस देने के कैपेबल नहीं है, तो वो जो है वो आपको फीस में 20 to 30% जो वो कंसेशन दे सकता है। और जो टॉप के 3 टॉपर होंगे स्कॉलरशिप टेस्ट में, उन बच्चों को भी 20 to 30% जो वो फीस में रेट मिलेगी। बाकी देखो इतना कंसेशन होने के बावजूद भी। और दूसरी बात रही रिजल्ट की, हमारा अभी मतलब 17-18 ईयर से हम पढ़ा रहे हैं, तो इस बार भी हमारे 2023 में लगभग 40 स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। 12 बच्चे हमारे NIT में हुए हैं, 4-5 बच्चे जो हैं वो नीट में हुए हैं, और 3 स्टूडेंट जो हैं वो NDA में हुए हैं। बाकी एयरफोर्स, नेवी और सैनिक स्कूल, JNB हर जगह बच्चा सिलेक्ट हुआ है। तो इस चीज़ के लिए आपने बेटा ध्यान देना है कि रिजल्ट। और इस बार एक बच्चा हमारा IIT में कंप्यूटर साइंस में गया हुआ है, मेहुल शर्मा, वो ऑल इंडिया रैंक ये था उसका, और हिमाचल में सेकंड रैंक था उसका, और उसका परसेंटाइल था 99.79%। तो ये भी आपने ध्यान देना है। और एक तेजस्वी मेरा लड़का था, उसका ऑल इंडिया रैंक में NDA में जो था वो 50 रैंक था NDA में, तेजस्वी। तो देखिए इतना छोटा सा एकेडमी होने के बावजूद जो है वो काफ़ी बड़े रिजल्ट हम दे रहे हैं। और एक CBSE में लड़का लौकिक कराना है, उसका ऑल इंडिया रैंक जो है वो 22। तो रिजल्ट के मामले में भी हमने काफ़ी बहुत बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की हुई है। तो बच्चों एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो भी बच्चा है सोच समझ के डिसीजन लेना है। और कोई भी अपना पेरेंट्स से हमारी बातचीत कराना चाहता है तो ये मेरा नंबर है 8988339227। आई माई सेल्फ डायरेक्टर BJ ठाकुर, सरस्वती अकेडमी। और एक नंबर और है मेरा 8219335353। और जो भी हमारी एकेडमी से आपके स्कूल में विजिट करने के लिए मेंबर आता है या बंदा आता है, उसको आप कंफर्म कर सकते हैं अपनी एडमिशन के बारे में। लेकिन बेटा ये है कि अगर आप पढ़ेंगे तो आप 100% सिलेक्ट होंगे। और आई होप
ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कॉलरशिप ट्रस्ट के लिए आएंगे, क्योंकि 200 और 500 से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और एजुकेशन के ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यू विल गेन लॉट ऑफ थिंग्स। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।